दोस्तों, नित्य उपहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये छोटा सा पाउच बैग जिसमें आप कॉइन रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, लिप बाम रख सकते हैं और इसे कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे कीचेन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बैग चार्म के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे किसी को गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं। तो ये देखने में बहुत सुंदर दिखता है। तो दोस्तों, आप इस मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस पे बने रहिएगा क्योंकि इसके आखिरी में मैं आपको एक नया स्टिच बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, ये जो किनारे की लाइन है जो नई तरीके से बनी हुई है, तो मैं इसी को आपको स्टिच करना सिखाऊंगी और इसका नाम भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने रेड रंग का और वाइट कलर का 4 प्लाई का धागा लिया है, कैंची और सुई ली है और 2.5 mm का हुक लिया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग यहाँ मैं 2 राउंड फोल्ड करके बना रही हूँ उंगलियों पे। पहले मैंने आपको 1 राउंड फोल्ड करके बताया था, अब मैं आपको 2 राउंड फोल्ड करके बता रही हूँ। तो इस तरह से हम 2 बार उंगलियों पे धागे को फोल्ड कर लेंगे और फिर उसमें हम बनाएंगे 2 चैन। 2 चैन बनाने के बाद हम इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये एक डबल क्रोशिया, 2। इसी तरह से मैजिक रिंग के अंदर हम बनाएंगे 12 डबल क्रोशिया यानी कि 12 डबल क्रोशिया। तो मैं इसे बना के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से पूरे राउंड में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 12 डबल क्रोशिया हमने टोटल बनाया है। अब हम मैजिक रिंग को बंद करेंगे। तो मैजिक रिंग बंद करने का तरीका देखिए, पहले हम नीचे वाले धागे को इस तरह से खींच लेंगे, फिर हम अच्छे से खींच लेंगे ताकि होल हमारा दिखे नहीं, फिर हम दूसरे धागे को भी इस तरह से खींच लेंगे। तो 2 बार लॉक हो जाता है तो ये खुलेगा नहीं बिल्कुल से। अगर हम एक बार करते हैं तो उसमें खुलने का डर रहता है, ढीला हो जाता है, पर जब हम 2 राउंड करके मैजिक रिंग बनाते हैं तो वो खुलता नहीं है। तो इस तरह हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हम दूसरा राउंड बनाएंगे। दूसरे राउंड में हम फिर से 2 चैन बनाए हैं और सेम स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, यानी कि हर स्टिच में हमें 2-2 डबल क्रोशिया करके इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो नीचे पहले राउंड में 12 डबल क्रोशिया थे और दूसरे राउंड में हमारे पास टोटल होंगे 24 डबल क्रोशिया, क्योंकि हर स्टिच को हम यहाँ इंक्रीज करेंगे, बढ़ाते हुए बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो देखिए, ये हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है आपसे बातें करते करते। अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे। तो तीसरा राउंड बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 चैन बनाया और 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज में डबल क्रोशिया को इंक्रीज करेंगे, यानी कि 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टेज में बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे हम इसे इंक्रीज करेंगे, एक बना लिया, सेम स्टिच में हमें एक और डबल क्रोशिया बनानी है। अब मैं आपको काउंट करके दिखा रही हूँ। देखिए, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 1 बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में 2। देखिए इस तरह से 1 बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर दी है और इसमें हमारे पास टोटल है 36 डबल क्रोशिया। अब हम चौथा राउंड बनाएंगे। इसमें हम पहले 2 चैन बनाएंगे, सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि 2 डबल क्रोशिया फिर इंक्रीज करेंगे, 2 डबल क्रोशिया फिर इंक्रीज करेंगे। इसी पैटर्न को इस लाइन में हम बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया और सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया, यानी कि इंक्रीज किए हैं। अब फिर से हम नेक्स्ट 2 स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ देखिए, 1 2 2 डबल क्रोशिया, फिर इंक्रीज किया हमने, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर इंक्रीज किया, फिर 2 डबल क्रोशिया और यहाँ हम इंक्रीज करेंगे। पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, पर यहाँ से 7 स्टिच छोड़ देंगे और यहीं तक हमें इसे बनानी है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। देखिए यहाँ तक। तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ। देखिए, ये हमने यहाँ तक बना लिया और बीच में हमने ये 7 स्टिच छोड़ दी है। 1 2 3 4
5, 6 और ये 7। अब हम धागे को कट कर देंगे और इसी तरह हम एक दूसरा भी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने धागे को कट कर लिया है और ये इस तरह का शेप आएगा। इसी तरह हम एक और बना लेंगे, लेकिन उसमें हम धागे को कट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको धागा कट करना है तो थोड़ा लंबा करिएगा ताकि हम उससे फिनिशिंग टच दे सकें, नहीं तो फिर धागा जोड़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ मैंने 2 बना लिया है। अब हम इसका फ्लावर बना लेंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए भी हम यहाँ पे मैजिक रिंग बनाएंगे और यहाँ भी मैं मैजिक रिंग को 2 बार उंगलियों पे लपेट के बनाऊंगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही। देखिए इस तरह से 2 बार हम उंगलियों पे धागे को लपेट के मैजिक रिंग को बनाएंगे। तो मैं आपको बड़ा करके बता रही हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो अच्छे से आप इसे सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने मैजिक रिंग बना दी और यहाँ हम 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद हम मैजिक रिंग के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और फिर से 2 चैन बना के हम इसे मैजिक रिंग में ही स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। तो जब हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे तो ये एक छोटी सी फूल की पंखुड़ी बनके तैयार हो गई हमारी। इसी तरह से मैं आपको एक बार और दिखा दे रही हूँ। पहले 2 चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया और फिर 2 चैन बना के हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से इसमें जोड़ देंगे। तो ये हमारी दूसरी पंखुड़ी भी बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से आप इसमें जितनी चाहे पंखुड़ियाँ बना सकते हैं। यहाँ मैं 5 बना रही हूँ। 5 ये मैं आपको बना के बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने 5 बना लिया है। अब हम मैजिक रिंग को बंद करेंगे। तो मैजिक रिंग बंद करने का तरीका आप यहाँ अच्छे से देख लीजिए। जब हम 2 राउंड फोल्ड करके बनाते हैं तो पहले ये हम इस धागे को खींच के देखेंगे कि कौन सा धागा है। अब देखिए ये हमें पता चल गया कि ये धागा हमारा पहला है। अब इस धागे को हम खींच लेंगे इस तरह से, तो हमारी नीचे वाली धागा जो है अच्छे से क्लोज हो जाएगी। देखिए इस तरह से जब ये खींच गई तब हम अपने इस वाले धागे को खींच के इसे अच्छे से बंद कर लेंगे। तो अब ये हमारा अपने आप ही लॉक हो गया है, ये खुलेगा नहीं। तो ये छोटा सा फूल भी हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे अपने फ्रंट वाले पे इस तरह से इसे सिल लेंगे, या फिर आपके पास ग्लू है तो आप ग्लू से भी इसे चिपका सकते हैं। मैं यहाँ पे सिल के आपको बता रही हूँ कि देखिए इस तरह से हम इसे सिल लेंगे। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से सिल लीजिएगा या फिर ग्लू से इसे चिपका दीजिएगा। तो मैं यहाँ सिलने का आपको तरीका बता रही हूँ। देखिए इस तरह से दोनों पैटर्न को लेके हमें इस तरह से इसे बीच में सिल लेना है और सिल के हम इसे नीचे धागे को रख के इसे हम काट देंगे। तो देखिए ये हमारा फूल जो है इसमें अच्छे से लग गया है। अब हम यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से लगा के इसे सिलेंगे। तो मैं आपको शुरू में बताई थी कि मैं आपको एक नया स्टिच बताऊंगी। तो अब तक मैंने जितने भी पैटर्न बनाए हैं उसमें मैंने आपको इन सारे स्टिचों को बनाना सिखाया है, जिसमें चैन, स्लिप नॉट, स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, पीकोट, पफ स्टिच और पॉपकॉर्न स्टिच। अगला स्टिच ये हमारा है ट्विस्टेड सिंगल क्रोशेट। ठीक है, इसी स्टिच को हम यहाँ पे बनाएंगे। ट्विस्टेड सिंगल क्रोशेट के सहायता से हम इस दोनों पैटर्न को जोड़ेंगे। तो देखिए इसे बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले मैंने लाल रंग का धागा ले लिया है और हम अपने पहले पैटर्न और दूसरे पैटर्न के पहले स्टिच को हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे एक चैन की सहायता से इसे लाल वाले धागे को हम जोड़ लेंगे। अब हम इस पहले स्टिच में ही एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थोड़ा लूज ढीला करेंगे और फिर इसे हम ट्विस्ट कर देंगे, यानी कि एक राउंड घुमा देंगे आगे से पीछे की तरफ। देखिए दूसरा मैं आपको बना के दिखाती हूँ। दोनों पैटर्न से हमने दूसरी स्टिच उठाई और अब हम इसे धागे को आगे की तरफ खींचेंगे, थोड़ा ढीला
और फिर हम इसे ट्विस्ट करेंगे इस तरह से आगे से पीछे, फिर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे, इसीलिए इसका नाम है ट्विस्ट सिंगल क्रोशिया। अब फिर से हम इसे नेक्स्ट स्टिच में हम धागे को इस तरह से लेंगे, ट्विस्ट करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं आपको ऐसे 5-6 बना के दिखा रही हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें और सीख सकें। आप इसे घर पे प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप 10-12 प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये इजी लगने लगेगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टिच में हम दोनों तरफ के पैटर्न के स्टिच को उठाएंगे, धागे को निकालेंगे और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेंगे। जैसे क्लॉक में सुई जो है आगे की तरफ से घूमती है, ऊपर जाती है, तो हमें सुई की उल्टी दिशा में, अगर सुई उल्टी दिशा में घूमी उसी तरह से हमें क्रोशिया को घुमाना है, इस तरह से। देखिए ये उल्टी तरफ से ऐसे सुई घूमती है सीधी तरफ और ये उल्टी तरफ से हमें घुमाना है। तो याद रखिएगा आप इस बात को। अगर आप भूल जा रहे हैं तो हमें ट्विस्ट हमेशा जो है घड़ी की उल्टी दिशा में ट्विस्ट करनी है। घड़ी की सुई अगर उल्टी दिशा में चले तो कैसे चलेगी, उसी तरीके से आपको इसे ट्विस्ट करना है, इसे घुमाना है। इसी तरह से हम इस पैटर्न को बनाएंगे और इसी को बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, यानी कि जहाँ तक हमारा जोड़ है वहाँ तक हम इसे राउंड को इस स्टिच को बनाते हुए उसे सिल लेंगे। देखिए ट्विस्ट करते हुए मैं यहाँ बहुत धीरे धीरे आपको बना के बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से हम इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। ये पूरी राउंड हम कंप्लीट करेंगे जहाँ तक हमारा जोड़ है वहाँ तक। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आपको स्टिच का पैटर्न दिखाई देगा। तो ये बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को जोड़ेंगे ना तो उसमें एक नया लुक आता है। तो देखिए यहाँ हमने ये कंप्लीट कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम धागे को कट कर देंगे और उसे हम सुई की मदद से हाइड कर देंगे। आप चाहें तो क्रोशिया की मदद से भी हाइड कर सकते हैं, पर सुइयों से करना बहुत आसान होता है, इजी होता है, इसलिए मैं सुइयों का ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो देखिए इस तरह से हम धागे को नीचे ले जाएंगे और फिर इसे हम नीचे इस तरह से लाल वाले धागे में ही, क्योंकि लाल रंग का है तो लाल वाले धागे में ही हम इसे अंदर की तरफ कर देंगे तो वो दिखेगा नहीं। अगर आप वाइट वाले पे करेंगे तो वो दिखने लगेगा। तो इस तरह से लाल धागा है तो लाल धागे के अंदर ही हम इस तरह से हाइड कर देंगे और एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। अब मैं आपको ऊपर की तरफ दिखाती हूँ कि देखिए हमने धागे को अंदर की तरफ घुसाया लेकिन ऊपर हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो इसी तरह से आप भी अपने प्रोजेक्ट में धागे को हाइड करिएगा तो आपका भी प्रोजेक्ट जो है नीट एंड क्लीन दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे आपसे लंबे धागा छुड़वाया था वाइट कलर का ताकि हम इसका फिनिशिंग टच दे सके। तो इसके लिए देखिए फिनिश टच देने के लिए हम यहाँ पे सफ़ेद वाले धागे से पहले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया था उस स्टिच में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर हमने 7 स्टिच छोड़ी थी, उस 7 स्टिच में हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हो गया 7। अब ये कॉर्नर में हम जो है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे इसके, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी 2 चैन बना रखा है पहले ही। तो यहाँ पे हम सिर्फ चैन स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें नहीं बनाएंगे, इसमें बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब फिर हम लाल वाले जहाँ पे हमने जोड़ा है वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया पहले पैटर्न में बना लेंगे। अब हम दूसरी पैटर्न की तरफ जाएंगे। दूसरी पैटर्न में भी हमने जहाँ लाल स्टिच जोड़ा है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
फिर डबल क्रोशिया के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जहाँ डबल क्रोशिया हमने बनाया था, यहाँ कोने में हम शुरू में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 7 स्टिच में हम 7 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और ये 7। यहाँ के भी कॉर्नर में हम स्टिच को नहीं बनाएंगे, इसे स्किप कर देंगे। और ये चैन स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ पे हमने लाल जोड़ा था वहाँ पे हम 1 सिंगल क्रोशिया बना के इसे नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये हमारा पहला राउंड बनके कंप्लीट हो गया है। और यहाँ टोटल 28 सिंगल क्रोशिया हैं, एक तरफ 14 और दूसरी तरफ 14, तो टोटल हमारे पास 28 सिंगल क्रोशिया है। अब हम सेकंड राउंड बनाएंगे और यहाँ हम 6 स्लिप स्टिच बनाएंगे। पहले 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6 स्लिप स्टिच बनाने के बाद देखिए हम इसके बीच में पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ 10 चैन बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 चैन बनाने के बाद हम इसे ये पहली स्लिप स्टिच में हम इस तरह से इसे जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच की सहायता से ही जोड़ेंगे इस तरह से। तो ये हमारा छोटा सा होल बनके तैयार हो गया है। अब फिर से हम इस पैटर्न में स्लिप स्टिच की सहायता से अपना पहला पैटर्न कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये हमारे सामने वाला पहले स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब हम पीछे की तरफ बैक साइड जा रहे हैं। तो बैक साइड में के कॉर्नर से हम फिर से 6 स्लिप स्टिच बनाएंगे काउंट करके। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 स्लिप स्टिच बनाने के बाद यहाँ हम 40 चैन बनाएंगे। 40 चैन इस तरह से हम 40 चैन बनाएंगे। यहाँ मैं 40 बना रही हूँ, अगर आपको और लंबा बनाना है तो आप 50 बना लीजिएगा और कम बनाना है तो 30। तो पहले की तरह ही हम यहाँ पहली स्लिप स्टिच में इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये हमारा लंबा जो है लटकन तैयार हो गया है। अब हम इस पूरे राउंड को फिर से स्लिप स्टिच की सहायता से कंप्लीट कर देंगे अपने कॉर्नर तक। देखिए इस तरह से। तो ये हमारे कॉर्नर तक हम पहुंच गए हैं। अब हम धागे को कट कर देंगे और सुइयों की सहायता से जैसे पहले हमने लाल वाले धागे को हाइड किया था अंदर की तरफ करके, वैसे ही हम इस धागे को भी सुइयों की मदद से नीचे की तरफ करके अंदर की तरफ हम इसे इस तरह से हाइड कर देंगे और धागे को काट देंगे। तो देखिए ये हमारा फाइनल लुक है। तो फाइनल लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब आप इसे इस तरह से छोटे वाले डोरी में कुछ सामान रख के अंदर और इस तरह से आप इसे बंद कर सकते हैं और बैग में लटका सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं आप इसे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगला आप क्या सीखना चाहते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।